जय हिंद साथियों। डॉक्टर BL कुमावत जयपुर राजस्थान से। जो आज अगर अपन बात करें मानव सभ्यता की जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें जो ये मकान की सुविधा है, आवासीय सुविधा है, ये एक तरह से कला के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने, कुमाऊँ समाज के जो पूर्वज थे उनकी देन है। उन्होंने इस कला को चरम सीमा पर पहुंचाया। अगर पहले की बात की जाए तो जैसे जयपुर शहर जिस समय बसा था, आज से लगभग 300 साढ़े 300 साल पहले जब जयपुर बसाने की सोची, तो उन्होंने आज तक भी जो जयपुर के बाजार हैं, लगभग पूरे एशिया में ऐसा शहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज से 300 साल पहले उन लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी, कितने रोड की ज़रूरत होगी, कितने लोगों का आवागमन रहेगा। तो ये सोच करके जयपुर की बसावट की थी। तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं कुमाऊँ समाज में मेरा जन्म हुआ है। पेशे से चिकित्सक हूँ, लेकिन जो खानदानी अनुभव है स्थापत्य कला का, भवन निर्माण कला का, वो मुझे मेरे पूर्वजों से मिला है। और देखा जाए तो जो कुमाऊँ समाज में जन्म लेते हैं उनके DNA में ही ये जो भवन निर्माण कला है वो विद्यमान है। और जब बात आती है कारीगरों की, कलाकारों की या इंजीनियरों की, तो जो कुमाऊँ समाज है उन लोग के जो कारीगर हैं, कलाकार हैं या इंजीनियर हैं, उन्होंने अपने कार्यशैली से, अपनी बुद्धि से एक अलग पहचान कायम कर रखी है इस भवन निर्माण कला में। आज से पहले जब हमारे पूर्वज किसी शहर को बसाने की जिम्मेदारी लेते थे, जब उस समय राजा महाराजा ये तय करते थे कि अपने को एक शहर बसाना है या गांव बसाना है, तो सबसे पहला काम भूमि का चयन होता था। और भूमि के चयन में वो अपने पूर्वजों के आए हुए अनुभव से उस भूमि का अवलोकन करते थे और ये तय करते थे कि भूमि का असंतुलन नहीं हो, कितने मकान बनने हैं, किस तरह से सड़कों का निर्माण होगा, कैसे रास्ते रहेंगे, वो सारा अवलोकन करके भूमि की जो सतह थी उस सतह को डिस्टर्ब किए बिना वो गांव या शहर बसा देते थे, जो आज भी एक तरह से एक अपना कीर्तिमान लेकर के मौजूद हैं। जब गढ़ किले और जो जितने भी भारी भवन निर्माण होते थे, जैसे गढ़ हैं, किले हैं, तो उनका निर्माण अधिकतर पहाड़ की तलहटी में, जहाँ जो भूमि की सतह है वो मजबूत होती थी, उसका अवलोकन करके और वो निर्धारित करते थे कि यहाँ ये इतनी भारी वजन का ये भवन यहाँ बनेगा तो किसी भी तरह से भूमि में असंतुलन नहीं होगा। अब थोड़ा सा नई तकनीकी आई है और उस नई तकनीकी से के अंदर भी उस चीज़ का आज ध्यान नहीं रखा जाता है। और इसी का अभी लेटेस्ट जो ज्वलंत उदाहरण है कि भूमि में एक तरह से दरारें पड़ रही हैं, वो उत्तराखंड में जो जोशीमठ करके स्थान है वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। पूरा प्रशासनिक अमला उसके ऊपर अब जा कर के ये गौर कर रहा है कि ये इसका कारण क्या है, भूमि जो दरक रही है उसका कारण क्या है। अगर कोई भी निर्माण करते समय आज ज़रूरत के हिसाब से सड़कों का भी निर्माण होता है, बड़े बड़े पुल भी बनते हैं, लेकिन इस चीज़ का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता है भाई इसमें भूमि की सतह कैसे प्रभावित होगी। उस चीज़ का बिना आकलन किए खाली जगह दे करके गांव बसा दिए जाते हैं, शहर का विस्तार कर दिया जाता है, जबकि होना तो ये चाहिए पहले भूमि के जो सतह है उसकी का कहीं अनबैलेंस तो नहीं हो जाती है। खनन कार्य भी चल रहे हैं तो पहाड़ों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है और उससे भी ये जो भूमि की सतह है उसका संतुलन डिस्टर्ब हो रहा है। आने वाले समय में अगर इसी तरह से इस चीज़ का बिना ध्यान रखे हुए ये भवन निर्माण और शहरों की बसावट,
गाँवों की बसावट ये होती रहेगी तो आने वाले समय में हर जगह ये समस्या आ सकती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कुमाऊँ समाज के जितने भी इंजीनियर, कलाकार, कारीगर हैं उन लोगों को मैं इस ओर ध्यान खींचने की कोशिश करूंगा कि वो अपने पूर्वजों से जो आए हुए अनुभव हैं उनके आधार पे आधुनिक जो तकनीकी है उसका सहारा लेते हुए जब भी आपको ऐसी कोई जिम्मेदारी मिले, तो चाहे आप मकान निर्माण करने की भी बात आती है, तो पहले जो भूमि की सतह है उस सतह की मजबूती कैसी है, किस तरह से इसका का निर्माण होना चाहिए, वो चीज़ें अवलोकित करके और फिर आप बताएं। मकान मालिक तो कम से कम पैसे में निर्माण करवाना चाहता है, लेकिन उसको इस चीज़ से अवगत करवा दें कि यहाँ ये ज़मीन की जो सतह है इसकी ये पोजीशन है, इसमें ये समस्याएं आने वाले समय में आ सकती हैं। तो जो आने वाले अब इस समय मकान बन रहे हैं उनमें कई मकानों में दरारें हर जगह मिल जाती हैं। वो दरारें तो कम से कम अपन जो मकान निर्माण करें तो उसका जो नींव लगाएं, नींव के समय में ही उस सतह की मजबूती के हिसाब से नींव का निर्माण करें जिससे मकान में दरारें नहीं आए। और इसी तरह से गांव या शहर बसाने की अगर कोई जिम्मेदारी आपको मिलती है तो उसमें भी आप पूरे इलाके का सर्वे करके और अपने जो पूर्वजों की जो कला है या जो अनुभव है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा, उसके ऊपर आप अध्ययन करें। जितने भी समाज के इंजीनियर हैं वो जो अपने पूर्वजों की कई बुक्स मिल जाएंगी भवन निर्माण, शहर निर्माण या कस्बा निर्माण की, तो उनको आप अध्ययन करें। आधुनिक जो शिक्षा है उसमें उस चीज़ का अभाव है, लेकिन जो अपने पूर्वजों की अनुभवों की जो पाठशाला है उसमें से आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर करके अध्ययन करके और फिर कोई काम करेंगे तो आपकी एक तरह से भवन निर्माण में अलग ही पहचान होगी। आज भी अगर देखा जाए तो बहुत से ठेकेदार हैं, कारीगर हैं, कलाकार हैं, लेकिन कुमाऊँ समाज की अलग पहचान है। अगर किसी को 500 रुपये स्क्वायर फीट के लेबर रेट मिलती है तो कुमाऊँ समाज का अगर कोई कारीगर, कलाकार या ठेकेदार होगा तो उसको 600 रुपये देने में मकान मालिक आज भी नहीं हिचकिचाता है, क्योंकि उनको सबको पता है कि ये कुमाऊँ समाज ने पूरे समाज, मानव समाज को भवन निर्माण का जो अनुभव है जितना कुमाऊँ समाज के पास में है उतना किसी अन्य समाज के पास में नहीं है। लोग नकल करके मकान ज़रूर बना देते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का अगर कुमाऊँ समाज के कारीगर, कलाकार और इंजीनियर ध्यान रख करके और फिर बनाएंगे तो आने वाले समय में ये जो कुमाऊँ समाज की ये पहचान है वो कायम रहेगी और आपको अलग ही एक रुतबा मिलेगा और आपका जो बिजनेस है वो भी बढ़ेगा। जय हिंद, जय कुमाऊँ समाज।